जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजस्थान के सबसे लोकप्रिय सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले संस्थान स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आज की इस क्लास में कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे सभी नौजवान साथी भावी कांस्टेबल भाई क्लास में लाइव जुड़ जाएं। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें, अपने सभी मित्रों को इनवाइट ज़रूर करें। साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है कि डाटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। डाटा कम्युनिकेशन, डाटा सेंडिंग, डाटा फॉरवर्डिंग या डाटा ट्रांसफरिंग। जो भी नौजवान साथी ए आंसर बता रहे हैं सभी का राइट आंसर आ चुका है भाई। बहुत ही शानदार, ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरफेस किसको इंगित करता है। ए है डाटा को अपलोड करने की विधि, बी है डाटा की क्षमता मापने की विधि, सी है कम्युनिकेशन चैनल पर डाटा भेजने और प्राप्त करने की विधि, डी है उपरोक्त सभी। तो इंटरफेस बिल्कुल सभी को करता है उपयोग सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। त्वरित संचार, संसाधन भागीदारी, गोपनीयता या उपरोक्त सभी। तो मेरे नौजवान साथियों, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल डी आपका राइट आंसर आ चुका है, उपरोक्त सभी। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत रहेगा। अगला देखते हैं। चैनल जिसमें डाटा केवल एक ही माध्यम से भेजा जा सकता है, किसके माध्यम से भेजा जा सकता है दोस्तों? जो भी साथी ये आंसर बता रहे हैं सिंप्लेक्स, उन सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चैनल जिसमें डाटा दोनों साइड से भेजा जा सकता है लेकिन एक समय में एक ही साइड से भेजना संभव है। सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सी हो जाएगा, हाफ। जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का सी राइट आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चैनल जिसके एक साथ एक समय में दो साइड से डाटा सेंड या रिसीव किया जा सकता है। एक समय में दो साइड से डाटा सेंड भी कर सकते हैं और हमें रिसीव यानी प्राप्त भी कर सकते हैं। किसके द्वारा? फुल डुप्लेक्स के द्वारा। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का उल्टा हो जाएगा भाई। उसमें हाफ था और इसमें फुल है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से हम प्राप्त भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। उसमें केवल डाटा हम भेज सकते थे। नेक्स्ट है कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर कार्य करने वाला डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, वॉकी टॉकी या डी है ए और बी दोनों। तो कीबोर्ड और माउस दोनों है भाई, दोनों ही इनपुट डिवाइस। कौन सा है? इनपुट डिवाइस है दोस्तों। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर कार्य करने वाला डिवाइस कौन सा है। वॉकी टॉकी, माउस, वीडियो कॉलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, वॉकी टॉकी। सभी नौजवान साथियों का राइट आंसर आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर कार्य करता है कीबोर्ड, वीडियो कॉलिंग, वॉकी टॉकी या माउस। पीछे वाला हमने प्रश्न में हाफ डुप्लेक्स के बारे में बात की थी, इसमें हमने फुल में बात की है, फुल के बारे में। उसमें था, हाफ में था वॉकी टॉकी और यहाँ पर फुल में आपको पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वीडियो कॉलिंग हो जाएगा भाई। बिल्कुल सभी नौजवान साथी जो भी बता रहे हैं उनका राइट है। बाकी कीबोर्ड, माउस ये तो सभी जानते ही हैं आप, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेटवर्क सिग्नल्स के प्रकार है।
एनालॉग, डिजिटल, ए और बी दोनों, या सर्कुलर? नेटवर्क सिग्नल्स के प्रकार है। बिल्कुल एनालॉग और डिजिटल दोनों ही है। नेटवर्क सिग्नल क्या है? नेटवर्क सिग्नल है एनालॉग और डिजिटल। तो सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। बहुत ही शानदार, गजब। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है नेटवर्क, हाइपरलिंक, प्रोटोकॉल या ट्रांसमीटर? तो अधिक लोगों तक बिल्कुल डाटा शेयर करता है। आप बहुत सारे लोग देख रहे हो, इस क्लास को यदि मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो कम से कम एक क्लास में 100, 200, 400, 500 बच्चे ही देख पाते। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन डाटा नेटवर्क की वजह से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में विद्यार्थी क्लास को देखते हैं, लाभ उठाते हैं। तो नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेटवर्क हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क के माध्यम से ही आप देख पा रहे हैं इस क्लास को। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। इंटरनेट, स्टैंड। प्रश्न नहीं क्या? बिल्कुल 12 है भाई। नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। आप किसका करते हैं? नेटवर्क का। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी डिवाइस के माध्यम से आपस में जोड़कर डाटा संगठन करना कहलाता है नेटवर्क, WWW, HTTP या FTP? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी डिवाइस के माध्यम से जोड़ना, देखो क्या कहलाता है? WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और FTP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, नेटवर्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेटवर्क हो जाएगा। अगला है कि नेटवर्क के प्रकार है लेन। लेन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मैन, वैन या ऑल। तो नेटवर्क के क्या प्रकार है? तो ये सभी नेटवर्क के प्रकार ही है। सभी क्या है? नेटवर्क के प्रकार है। जो भी साथी बता रहे हैं सभी राइट आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न है भाई, कोई बड़ा यहाँ पर झमेला इसमें है नहीं। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सभी का स्वागत है। एक बार भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दें, और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। अगला है कि नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट है सर्वर, क्लाउड, हब या नोड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा भाई, नोड। अगला है कि दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा है? लिंक, सर्वर, गेटवे या इनमें से कोई नहीं? दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला तो ये होता है गेटवे। क्या होता है? गेटवे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो से जुड़कर या दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। मेन फ्रेम, नेटवर्क, क्लाइंट या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वर कंप्यूटर कौन से होते हैं? बिल्कुल नेटवर्क, जो नेटवर्क से जुड़कर या नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। अगला है कि अत्यधिक बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए नेटवर्क की आवश्यकता हो सकती है, जिसे कहते हैं अलग अलग फैले हुए नेटवर्क को क्या बोला जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर है वैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैन। वाइड एरिया नेटवर्क, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ। और लोकल क्षेत्र पर लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो लेन का पूरा नाम अगले प्रश्न में आपको पूछ लिया गया। लोकल एरिया नेटवर्क, लास्ट एक्सेस नेटवर्क, लोकल एंड नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। राइट, लेन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है भाई। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कई बार आ चुका है।
नेक्स्ट अगला है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए करते हैं। लेन, वैन, मेन या नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़े संस्थान, बड़ा कोई क्षेत्र है, विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिल्कुल WAN। जो भी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट हो जाएगा। अगला है कि किसी भवन या एक ही स्थान पर जुड़ने वाले कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। एक ही स्थान पर जुड़ने वाले किसे बोलते हैं भाई? बिल्कुल लेन। क्या हो जाएगा? लेन हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शहरी क्षेत्र का नेटवर्क कहलाता है। एक जो सिटी है उस सिटी में जो नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं मेन। क्या बोलते हैं? मेन। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर है। निम्न में से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? लेन, वैन, सैन या पेन। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? बिल्कुल वैन होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डाटा ट्रांसफर की सबसे उच्च गति कौन से नेटवर्क में होती है? डाटा को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। उसकी सबसे तेज गति लेन में होती है। लेन क्योंकि लोकल एरिया का होता है। बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल स्थान का होता है, इसलिए इसकी गति भी बहुत तेज होती है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी स्पीड है वो कम होती जाती है। सबसे छोटा नेटवर्क का प्रकार है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यही है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा वैन ही है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। 27वां प्रश्न है कि डाटा ट्रांसफर की सबसे कम गति किसमें होती है? सबसे तेज गति तो लेन में होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में, और सबसे कम गति किसमें होती है दोस्तों? तो सबसे कम गति उसमें होगी जिसका एरिया ज़्यादा होगा। पूरे दुनिया में जो फैला हुआ है वैन, WAN, इसकी गति है वो सबसे कम होगी। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर है। इथरनेट एक प्रकार का है, लेन, मेन, वैन या एक रसायन। तो इथरनेट क्या है दोस्तों? तो ये आपका लेन है। क्या है? लेन है। नेटवर्क केबल के प्रकार है, ऑप्टिकल, फाइबर केबल। तो ये जितने भी दे रखे हैं आपको ये सारे के सारे नेटवर्क केबल के ही प्रकार है। तो डी अपना राइट आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो कोड है उस पर चढ़े कांच की परत को क्या बोलते हैं? कांच की परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लेड बोलते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, WLAN का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ए आपका राइट आंसर है। सभी दोस्तों का करेक्ट है भाई। अगला है कि ब्रॉडबैंड की गति को किसमें मापा जाता है? MBPS, BPS, GBPS या ऑल? तो इसकी गति को किसमें मापते हैं? MBPS में मापते हैं दोस्तों। किसमें मापते हैं? MBPS में। यहाँ पर देखो कुछ मैं फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। एक होता है URL, जैसे अपना ये वीडियो है जो आप क्लास देख रहे हो, इसकी लिंक आप शेयर करोगे तो एक URL जाएगा। तो उस URL का पूरा नाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एक होता है वाईफाई, जैसे आप वाईफाई का यूज़ करते हो तो इस वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। ये भी पूछा जाता है। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब, ये सभी को पता है।
एक हम ईमेल भेजते हैं किसी के पास, क्या भेजते हैं? ईमेल। तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। बिल्कुल। लेन का लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। मेन का क्या होता है? MAN। हम बार बार पीछे पढ़ रहे थे, मेन मेन जो नेटवर्क है MAN, इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक होता है मोडेम। मोडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एक होता है पेन कार्ड, जो पेन होता है PAN। पेन का पूरा नाम होता है PAN। पेन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क है, ध्यान रखना, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न है आपके सामने, ब्रॉडबैंड किसका शॉर्ट नाम है? तो ये किसका शॉर्ट नाम है? ब्रॉडबैंड। बिल्कुल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि DSL का पूरा नाम क्या है? डाटा सिस्टम लाइन, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, डिवाइस सिस्टम लाइन या डाटा सेट लाइन। DSL का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम मैंने अभी बताया आपको, क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 35% ही कवर करेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं। 35 में से आपके कितने राइट हुए हैं मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लें। PDF वगैरह अपनी वेबसाइट पर आपको सारे प्रश्न भी मिलने लग जाएंगे। आजकल नोट्स वगैरह हम डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आप फ्री में लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।